सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। और जब शिव शिष्यता की बात हो ही रही है, जब शिव शिष्यता की कथा हो ही रही है, हम लोग शिव को गुरु बनाए लिए हैं, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमारे और आपके एक ही गुरु हैं, देवों के देव महादेव। तो हम लोग अपना कार्य, अपने परिवार का कार्य, अपने रहन सहन का सारा बंदोबस्त हम स्वयं करते हैं। तो ये तो जो इस कार्यों से हमको जोड़ा है, ये उसकी बात है जो हमको इस धरती पे भेजा है, वो भी मनुष्य योनि में। हम लोग भगवान को बस यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये काम नहीं हुआ है, काम करवा दो। आपको हम इतने से लड्डू चढ़ाएंगे। हे भगवान, आप हमको, हमारा बच्चा नहीं, हमको संतान हो जाएगी तो हम आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। हे प्रभु, हमारा बिजनेस में काम ठप हो गया है, उसको चला दो। हम रोज आपको नारियल तो चढ़ाएंगे, तोड़ेंगे, रोज नारियल तोड़ेंगे। हम रोज भगवान को कुछ ना कुछ उनको ऑफर करते हैं, देते हैं। पर ये कभी नहीं समझते हैं कि जिस चीज को हम ऑफर उनको कर रहे हैं, वो भी चीज तो उन्होंने हमको ही दिया है। उन्हें वो नहीं देते तो हमको मिलता कहां से? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये भाव हमारे मन में क्यों नहीं जागृत होता है? ये भाव क्यों नहीं आता है कि हे प्रभु, जो आपने दिया है सब आपको समर्पित है, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है। हे प्रभु, जो आपने हमको दी है रूखी सुखी, कभी मेरे घर चलो, भोग लगा लो, भोग खा लो। हे प्रभु, हमारे पे ये दुख विपत्ति आन पड़ी है, ये समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? कभी इस भाव से हमने पूछा उनसे? कभी नहीं, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उस समय बस अपना अपना याद रहता है कि हमको क्या मांगना है, हमको क्या कहना है। उनके प्रति कोई भाव नहीं रहता है। तो जब शिव शिष्यता की बात हो ही रही है, तो देखिए, नीलम दीदी, हरिंदर भैया, 3 सूत्र का ज्ञान जन जन लोगों में पहुंचाया। उनको ज्ञान हुआ तो जन जन लोगों में इस बात को बांटा, इस बात को फैलाया, इस बात को बताया। तो हमारा आपका कर्तव्य भी बनता है कि हम भी 3 सूत्रों का पालन करें। पहले सूत्र में शिव से यही कहना है कि हे शिव, हम आपकी शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, हे शिव हम पे दया करें, हे शिव हम पे दया करें। और दूसरे में भगवान की चर्चा करना है, और चर्चा कुछ इस तरह करना है कि लोगों से मिलिए, कोई भी अपरिचित लोग रहे, उससे पूछिए कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है, क्या आपने शिव को गुरु बनाया है? अगर जो शिव को आप गुरु नहीं बनाए तो शिव को गुरु बना लीजिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, शिव को 108 बार प्रणाम करना है, नमः शिवाय का जाप करना है, उनके नाम को जप करना है। देखिए, जब हम आप सच्चे हृदय से उनके लिए कुछ करेंगे तो वो भी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वो कहते हैं ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर वो होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो प्रभु के मार्ग पे चलिए, सद्कर्म करिए। देखिए, कथा कोई भी चले, भगवान के महिमा का गुणगान चल रहा हो तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा
महादेव का अपमान होता है। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए मन में। अहंकार आ जाता है तो सब कुछ विनाश हो जाता है, सब सर्वनाश हो जाता है। और बड़ा ही सुंदर भगवान का एक भाव है, रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। कनवा आखिया कहेले हम दर्शन करबे रामा, आखिया कहेले हम दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला हो, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण हो, रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया। जब भगवान का आचरण मन में आ जाएगा, जब भगवान से नेह लग जाएगी, जब प्रेम लग जाएगा, तो आंख भी वही देखना चाहेगी, कान भी वही सुनना चाहेगा, हाथ भी वही करने चाहेंगे, पैर भी वही करना चाहेगा। पैर कहेगा मैं तीर्थ कर लूं, हाथ कहेगा मैं दान कर लूं, आंखें कहेंगी मैं दर्शन पा जाऊं, कान कहेगा मैं पुराण सुनूंगा। इसलिए कि वो भाव आपके मन में है। तो जैसा आप भाव बनाएंगे वैसा ही आपकी मन की गति होगी, आपकी मन की इच्छा होगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, एक राजा थे, एक राज्य में राजा बड़े ही अहंकारी थे। राजा अपने प्रजा को तो ठीक रखते थे, पर उसके बदले में अपने प्रजा से भी कुछ उनको चाहिए होता था। और क्या चाहिए होता था? राजा अपने राज्य में घोषणा करवा रखे थे कि हमारे राज्य में कोई किसी भगवान को नहीं मानेगा, कोई किसी को पूजा पाठ नहीं करेगा, उसको पूजा करनी होगी तो हमारी करेगा, आराधना करनी होगी तो हमारी करेगा, कोई बात कहनी होगी तो हमसे कहेगा, कोई भगवान से नहीं करेगा। अपने आप को देवता, पृथ्वी पे अपने आप को देवता साबित करना चाहते थे कि मतलब हम हैं तो आप लोग हैं, हम नहीं हैं तो आप लोग नहीं। उनका एक नाम था कि मतलब हमारी पूजा करिए, हमारी आराधना करिए, हम ही से आप लोगों का पालन पोषण चल रहा है, हम ही से आप लोगों का जीवन चल रहा है। देने वाला तो वो है। किसी व्यक्ति की शक्ति इतनी कहाँ है? बाकी लोग अहंकार, बस अपने परिवार की ही बात ले लीजिए। अगर जो परिवार में कोई ज्यादा पैसे कमा रहा हो, घर का खर्च देख रहा हो, तो कभी कभी उसके मन में अहंकार घर कर जाता है कि अगर जो हम नहीं करेंगे तो ये इसका काम नहीं चलने वाला है, हम नहीं देंगे तो इसको कपड़े लत्ते नहीं मिलने वाले, हम नहीं देंगे तो इसका काम नहीं चलेगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा। मतलब तरह तरह की बातें। ऐसा नहीं होता है, सबको अपने भाग्य से प्राप्त होता है। उसके भाग्य में थे आप, आपने कमाया, उसको दिया। ऐसा नहीं है कि आपके भरोसे पल रहे हैं, आपको ऊपर वाले दिए, इसीलिए दिए कि आप सबको देख सको। तो इसमें मैं कहां से आ गया, अहंकार कहां से आ गया? बाकी राजा को बहुत अहंकार था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, राजा को एक लड़का हुआ। राजा और भी ज्यादा अहंकारी हो गया कि धन दौलत तो पूछना नहीं था, सारे राज्य के लोग हमारी बात को सुनते, हमारी बात को मानते ही हैं, हम भगवान हैं, हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। उनके ही राजमहल में एक
दासी थी, दासी शिव शिष्या थी। वो शिव की आराधना चोरी चोरी किया करती थी। रोज महल के सारे कार्य खत्म कर लेती थी। रानी की चेरी थी, रानी की खास दासी थी, रानी की सेवा में रहती थी। जब सारा काम खत्म कर लेती थी तो रोज वो एक ही समय पर रोज महल से बाहर जाती थी। रोज रानी इस बात को देखती थी। एक दिन रानी राजा से कही कि राजा साहब, हमारी जो चेरी है, जो हमारी दासी है, वो रोज कहीं जाती है। राजा कहे कि हमारे राजमहल से उसकी हिम्मत कैसे है कि वो अपने से चली जाती। रानी कही कि हाँ, रोज जाती। राजा दूसरी चेरी को कहे कि ऐसा है कि उसके पीछे लग जाओ और देखो कि कहाँ जाती। अब एक दूसरी दासी उस दासी के पीछे लग गई और वो दासी, उसके पति और उसके 7 बेटे थे। वो दासी रोज राजमहल से निकल के, जानते हैं उसी राज्य में एक शिव मंदिर था, उसी मंदिर पे रोज जाया करती थी। वहां गई, गंगा जल नदी में से लाई, बेलपत्र तोड़ी, पुष्प तोड़ी, भगवान को अर्पण करके भगवान को जल चढ़ाया। अब भगवान से दया मांग रही है कि हे प्रभु, हे महादेव, जो आप हमको दिए हैं बहुत है, अब इसी तरह हमारे पे कृपा बनाए रखिए ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति सदा खुशहाल रहे, सदा हमारी गृहस्थी बनी रहे। अब यही दया मांग रही। अब ये बात दूसरी दासी सुन रही थी। अब दूसरी दासी उस दासी से पहले राजमहल पहुंची। अब ये सारी बात राजा और रानी से बताई। राजा बड़ा क्रोधित। अब जो अपने आप को भगवान मान रहा है, दूसरे भगवान की आराधना कैसे करते हुए देख सकता है। अब राजा बड़ा क्रोधित। राजा बैठ के इंतजार करता रहा, तब तक दासी आई। तुरंत बुलावा गया, राजा साहब, रानी साहब की सेवा में हाजिर हो जाओ। दासी गई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। रानी, क्या हुआ, हमें आपने बुलाया? कुछ काम था तो आप बोल देती, मैं कर देती। राजा कहे कि काम करने की आवश्यकता नहीं, ये बताओ तुमको किस चीज की कमी थी, हमारे राजमहल में किस चीज की कमी थी कि तुम बाहर जाती हो? और तो और तुम दूसरे से मांगती हो जो कुछ दे नहीं सकता, जो कुछ दे नहीं सकता। दासी की समझ में आ गया। दासी कही, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। अब जब ये बात राजा सुने तो और क्रोध बढ़ गया कि देखो, हमारे राजमहल में रहती है, हमारे राजमहल में भोजन करती है, हमारे राजमहल में खाती है, हमारे राजमहल में पहनती है, करे सब कुछ उसका दिया हुआ। दासी से कहे कि तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को, सबको। दासी कही, जैसी शिव की कृपा हो, जैसी शिव की दया हो। कही, ये देखो, ये नहीं करे कि आपकी दया हो, क्षमा नहीं मुझसे मांग रही है, और नहीं तो करे शिव की कृपा हो, शिव की दया। तुम्हारे शिव देखते हैं कैसे बचाते हैं। इसके 7 बेटों को बोरे में भर के गंगा में फेंक दिया जाए। जब ये बात कहे तो दासी आंखों में आंसू लिए यही बात फिर दोहराती कि जैसी शिव की मर्जी, जैसी शिव की दया। अब राजा के सैनिक गए, नन्हे नन्हे बालक बोरे में भरे, 7 को नदी में फेंक दिए। जब 7 को नदी में फेंक दिए, दासी रोती हुई उसी शिव मंदिर पहुंची। महादेव के सामने अपने सिर को पटक रही है, कह रही है, हे प्रभु, जिसने हमारे 7 बच्चों को गंगा में फेंक दिया, उसका एक ही बेटा है, इसका इंसाफ आप करना और जरूर करना। अब ये बात उसके सैनिक सुन रहे थे, राजा के पास फिर गए। राजा साहब, आपका तो एक ही बेटा है। दासी श्राप दे रही है, उसके पुण्य को नहीं माने और वो श्राप दे रही है तो उसको मान रहे हो। जब श्राप सत्य है तो पुण्य भी तो सत्य हो सकता है। लोग कहते हैं भूत, भूत को मानते हो तो भगवान को भी तो मानो।
अब राजा को डर सताने लगी कि कहीं हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। राजा क्या किया कि एक सोने का पिंजड़ा बनवाए और उसमें सारी व्यवस्था करवाए, उसी में अपने बेटे को रख दिए। कहे कि इसमें इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है, कोई हमारे बच्चे का नुकसान नहीं कर सकता है। उसी में अपने बेटे को रखवा दिए, उसी में खाना, उसी में पानी, उसी में उसकी सेवा पानी होने लगी धीरे धीरे। और उधर देखिए वो दासी महादेव से दया मांगती रही। अब महादेव के गले का जो श्रृंगार है, नाग देवता, वो आए राजमहल में घुसे। और राजमहल में जब घुसे तो जो पिंजड़ा था उसमें एक छोटा सा छेद था। उसी रास्ते उस पिंजड़े में घुस गए और घुस के राजा के बेटे को डस दिए। दास दासी भोजन देने गए तो देखे कि बेटा मरा पड़ा हुआ है, उसी में नाग देवता है। बात राजा तक पहुंची, पूरे राजमहल में हाहाकार मच गई। अब इधर देखिए राजा का बेटा भी शिवलोक पहुंचता है और 7 बेटे भी शिवलोक पहुंचे हुए हैं दासी के। वहीं राजा का बेटा को जमीन पे स्थान दिया जा रहा है, वहीं दासी के 7 बेटे खूब बढ़िया से फूल से सजा हुआ कुर्सी लगा, उसी पे बैठे हुए। राजा का बेटा कहा, मैं तो राजा का बेटा हूं, मुझे क्यों जमीन पे बैठाया जा रहा है? ये तो दासी के बेटे हैं, इनको क्यों इतने बढ़िया फूलों से सजी कुर्सी पे बैठाया गया? भगवान कहे, किसके माता पिता ने सत्कर्म किया, तुम्हारे माता पिता ने दुराचार किया, तुम्हारे माता पिता स्वयं भगवान अपने आप को मान बैठे, इसलिए तुम्हारा स्थान ये। तो लड़का अब उस 7 लड़कों को खींचने लगा। महादेव कहे कि सावधान हो जाओ, अब से भी तुम सावधान हो जाओ, सत्कर्म नहीं करोगे तो इससे भी बदतर जीवन तुमको मिलेगा। महादेव की इस बात को सुन के लड़का रुका, कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्या करना होगा? राजा कहे कि तुम सबको फिर से मैं पृथ्वी पे भेज रहा हूं, जाके राजा के अहंकार को समाप्त करो, राजा को समझाओ, राजा को बताओ, उसके विवेक को जगाओ। देखिए हम लोग कहते हैं ना, जाग जाग महादेव हो, जागाद महादेव, जाग जाग महादेव हो, जागाद महादेव, मेरे गुरु महादेव, सद्गुरु महादेव, जग जग महादेव हो, जगद महादेव। हम लोग महादेव को नहीं जगाते, स्वयं को जगाने की बात करते हैं। स्वयं में जो हमारे अंदर जो आत्मा सो गई है, जो उसका संचार नहीं हो पा रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रही है, उसको समझाने की, उसको जगाने की कोशिश हम लोग करते हैं कि हे प्रभु हमको जगाइए, हमारे भीतर जो पाप बैठा है उसको बाहर निकालिए, उसका नाश करिए। जब पाप का नाश होगा तभी इस हृदय में भगवान का वास होगा। अब गुरु भाई, गुरु बहनों, दासी के 7 बेटों को भी भगवान वापिस लौटाए और राजा का बेटा भी जीवित हो गया। हाहाकार मच गई, राजा का बेटा तो जीवित हो गया, राजा का बेटा तो जीवित हो गया। राजा का बेटा कहा, हमको पहले तो पिंजड़े से बाहर करो, और दूसरी बात, पिताजी आप अपने आप को भगवान मानते हैं तो आप भगवान नहीं हो, आप स्वयं भगवान के भेजे हुए एक मनुष्य हो, एक जीव हो, और मैं भगवान के पास गया हुआ था, तो इसलिए आप अब से अपने रास्ते को सुधार दो, अपने आप को बदल दो, भगवान की शरण में आ जाओ। नहीं तो जो यहां जीवन जी रहे हो तो जी चुके हो, जब यहां से जाओगे तो फिर किसी योनि में तुम जाओगे
कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, किस योनि में जाओगे, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, राज यहीं रह जाएगा। देखिए, ना कोई लेके कुछ आया है और ना कोई कुछ लेके जाएगा। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। महल आलीशान छूटी, सारा सामान छूटी। महल आलीशान छूटी, साजो सामान छूटी। आ जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ पिताजी यहीं छूट जाएगा। आपका राज, आपका पाठ, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ यहीं छूट जाएगा। आपसे शिव के शरण में जाओ, शिव से क्षमा मांगो। जब ये बात राजा का लड़का कहा, राजा को बोध हुआ, ज्ञान हुआ। वो भागते हुए शिवालय पहुंचे। दासी वहीं अपना सिर पटक रही। राजा साहब उसके सिर के सामने अपना हाथ कर दिए। दासी, हमें क्षमा कर दो। पहले महादेव से क्षमा नहीं मांगते, पहले उस दासी से मांगते हैं कि हम इसके गुनाहगार हैं, इसके 7 बेटों को हमने नदी में फेंकवा दिया। दासी रो रही है, विलाप कर रही है, क्षमा कर दो हमें। हम तुम्हारे पुत्रों को तो वापस नहीं कर सकते हैं, पर हम तुमसे क्षमा जरूर मांग सकते हैं। दासी कही कि क्षमा हमसे नहीं मांगिए, क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगिए, हमारे देवों के देव महादेव से मांगिए। अगर जो वही क्षमा करेंगे तो आपका पाप नष्ट होगा, हमारे क्षमा करने से पाप नहीं नष्ट होने वाला। तब तक दासी पीछे मुड़ के देखती है, माँ माँ करते हुए 7 बेटे यार। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, सबके दाता वही हैं, सबके भगवान वही हैं, सबके गुरु वही हैं। उनके बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता है। तो आप लोग भी उनके शरण में जाइए, उनसे नेह लगाइए, उनसे प्रेम लगाइए, उनको एक रिश्ता दीजिए। जब ये एक रिश्ता देंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। और व्यक्ति कहता है ना कि दुख में सब याद करता है, सुख में नहीं। दुख में भी कभी कभी भगवान भूल जाते हैं, और इसलिए भूल जाते हैं, भगवान को हम कोसते हैं कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया, भगवान ने हमारे जीवन से खुशियां लूट ली। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कर्मों का वो खेल है, हमारे कर्मों का दोष है। हम जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है, फिर भगवान को क्यों दोष देते हैं? इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने हमको चेतना दी है, हम उस चेतना का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भगवान की क्या गलती है? तो गुरु भाई, गुरु बहनों, जो भी लोग शिव को गुरु नहीं बनाए, शिव को गुरु बना लें। और जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में कैसे बदलाव होगा, कैसे चेंजेस होगा, वो आपको समय आने पे सब पता चल जाएगा। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।